जैसे मैंने कार्ड डाला पीछे से 3 आदमी अंदर आ गए। अंदर आए, एक ने मेरे आगे कार्ड किया आंखों के सामने, दूसरे मेरे यहाँ मोढे के ऊपर यहाँ हाथ रखे। हाथ रखना मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, मैंने पर उनको कोड पिन करके दिए। उन्होंने मुझे कोई और कार्ड पकड़ा दिए। मैं घर आ गया, जैसे दरवाजे पहुंचो मैं बेहोश हो गया, गिर गया। 3 घंटे मैं बेहोश पड़ा रहा हूँ, उठा हूँ उसके बाद देख पता चला जी वो मेरे एटीएम मेरा नहीं मतलब वाली साहब के एटीएम से 3,90,000 निकाल के ले गए थे। क्योंकि उनका एटीएम मास्टर कार्ड था तो उनकी थी लिमिट, तो 3,90,000 ले गए थे। बड़ा झटका वगैरह लगा था। बताने का मतलब ये है कि आप भी ना जब एटीएम में जाया करो लॉक वगैरह करके जाया करो, या साथ किसी को लेकर जाया करो। रात भी यूं ही हुआ था। वो आदमी नमाज पढ़ के रोज़ा खोल के नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़े घर से निकला बाइक लेके, बाहर ही खड़े थे 3-4 जने, पकड़ लिए उसे। कोई ज़िंदगी थी उसकी, छोटे छोटे उसके बच्चे थे। डकैतों का कुछ भी नहीं होना। कल उसकी कुलखानी है, कल भी एक डकैती हुई है। डकैती होने के बावजूद उससे बाइक भी ले गए उसकी, उसका मोबाइल भी ले गए। चलो ठीक है यार, तुम लेके जा रहे हो ले जाओ, लेकिन उस बेचारे को फायर वगैरह किए, फायर वगैरह किए उसके ऊपर, तो उसको 3 फायर लगे हैं। तो पोत हो गया था, घर के साथ ही था। अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे, उसके घर वालों को सब्र दे। तो बहुत अफसोस हुआ सुनने के बाद। और कल ही उसी इलाके में उसी टाइम 2 बंदों से और मोबाइल ले गए खींच के। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गाइस आपका भाई 2 दिन बाद नज़र आ रहा है आप लोगों को, क्योंकि 2 दिन मेरी थोड़ी तबीयत वगैरह नासाज थी, जिसकी वजह से मैं व्लॉगिंग वगैरह नहीं कर सका। रोज़े वगैरह तो रख रहा था, रख के मैं बस घर ही सो जाता था। अब उठा हूँ तो उठता था शाम को, रोज़ा खोलता था, अफ्तार करने के बाद फिर नमाज़ पढ़ी, फिर आके लेट गया। बस तबीयत शबीयत सब सेट हुई। आज व्लॉगिंग करने का स्टार्ट कर दिया मैंने। अब से इंशाल्लाह आपको डेली व्लॉग मिलेंगे। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 3:20 और मैं जा रहा हूँ बाहर रोड पे। मैं ज़रा कोई चने वगैरह दही वगैरह लेके आता हूँ। मोबाइल तो लेके नहीं जा सकता क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। कल भी एक डकैती हुई है। डकैती होने के बावजूद उससे बाइक भी ले गए उसकी, उसका मोबाइल भी ले गए। चलो ठीक है यार, तुम लेके जा रहे हो ले जाओ, लेकिन उस बेचारे को फायर वगैरह किए उसके ऊपर, तो उसको 3 फायर लगे हैं। तो पोत हो गया था, घर के साथ ही था। अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे, उसके घर वालों को सब्र दे। तो बहुत अफसोस हुआ सुनने के बाद। और कल ही उसी इलाके में उसी टाइम 2 बंदों से और मोबाइल ले गए खींच के। क्या यार, क्या रोज़ों में ये क्या है, रोज़ों में इतनी। पिछले रमज़ान शरीफ में ना मेरे साथ भी एक हादसा हुआ था, वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन ठहर के बताता हूँ। मेरे साथ क्या हादसा हुआ था वो भी आपको इंशाल्लाह शेयर करेंगे आपके साथ। मेरे साथ भी बस इतना तो बता देता हूँ कि मेरे साथ एटीएम से भी पैसे ले गए थे, लेकिन वो मैं बताता हूँ कितने ले गए थे, वो भी तफसील से बताऊँगा। अभी क्योंकि देर हो रही है, अभी चलते हैं रोड पे। मोबाइल घर लेके जा रहा हूँ, तो अभी चलते हैं, सामान वगैरह लेके आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। गाइस मैं वापस आ गया हूँ, सुबह का मैंने सो गया था तो मेरी तबीयत ख़राब थी। उसके बाद मैं उठा हूँ, उठने के बाद फिर मैं नहाया हूँ, फ्रेश हूँ, फ्रेश होने बाद रोज़ा खोला, नमाज़ पढ़े, नमाज़ पढ़ के अब आके घर बैठा हूँ। तो मैंने सुबह आपको बताया था कि मैं आपको सीन बताऊंगा मेरे साथ क्या हुआ था। मेरे साथ हुआ ये था कि पिछले रमज़ान शरीफ तकरीबन 22वां रोज़ा था या 20वां ऐसे ही था। तो वालिद साहब मेरे आए, उन्होंने मुझे, बाबा जानी ने मुझे एटीएम दिया। एटीएम देने के बाद कहते जब पैसे निकलवा के ला। मैं निकलवाने गया था 30,000। चला जी, मैं चला गया पैसे निकलवाने। पहले एटीएम पे गया, रश था। दूसरे पे चला गया, वहाँ भी रश था। तीसरे पे गया, वहाँ भी रश था, क्योंकि अफ्तारी का टाइम हो रहा था, वहाँ भी रश था। फिर मैंने कहा चलो यहीं खड़ा हो रहता हूँ, यहाँ थोड़े से खड़ा हुआ हूँ। 2 मिनट 3 मिनट पर खड़ा हुआ, फिर मेरा बारी आई, मैं अंदर गया एटीएम के। जैसे मैंने कार्ड डाला पीछे से 3 आदमी अंदर आ गए। अंदर आए, एक ने मेरे आगे कार्ड किया आंखों के सामने, दूसरे मेरे यहाँ मोढे के ऊपर यहाँ हाथ रखे। हाथ रखना मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, मैंने पर उनको कोड पिन करके दिए। उन्होंने मुझे कोई और कार्ड पकड़ा दिए। मैं घर आ गया, जैसे दरवाजे पहुंचो मैं बेहोश हो गया, गिर गया। 3 घंटे मैं बेहोश पड़ा रहा हूँ, उठा हूँ उसके बाद देख पता चला जी वो मेरे एटीएम मेरा नहीं मतलब वाली साहब के एटीएम से 3,90,000 निकाल के ले गए थे। क्योंकि उनका एटीएम मास्टर कार्ड था तो उनकी थी लिमिट, तो 3,90,000 ले गए थे। बड़ा झटका वगैरह लगा था। बताने का मतलब ये है कि आप भी ना जब एटीएम में जाया करो लॉक वगैरह करके जाया करो, या साथ किसी को लेकर जाया करो। रात भी यूं ही हुआ था।
وہ آدمی نماز پڑھ کے روزہ کھول کے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھے گھر سے نکلا بائک لے کے، باہر ہی کھڑے تھے 3 4 جنے، پکڑ لیے اسے. کوئی زندگی تھی اس کی، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے تھے. ڈکیٹوں کا کچھ بھی نہیں ہونا، کل اس کی کل خانی ہے. گھر بیٹھ بیٹھ کے گائز بور ہو رہے تھے، بہت دن ہو گئے بوتل نہیں پی، تو میں بھائی سے بوتل پینے آیا تھا. ابھی بوتل پیتے ہیں، سکون آ گیا ٹھنڈی ٹھنڈی بوتل پی کے. بوتل پی لوں پھر آپ سے ملتا ہوں. اچھا جی گائز، وضو شضو میں نے کر لیا ہے، ابھی چلتے ہیں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. موبائل وغیرہ گھر رکھ کے جا رہا ہوں کیونکہ موبائل کی بیٹری لو ہے، چارج ہو جائے گا اتنا، اور میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. آپ لوگوں سے ملتے ہیں. اچھا گائز، میں نے نماز وغیرہ پڑھ لی تھی. نماز پڑھنے کے بعد میں اب آیا ہوں گھر. تو ایک دوست کی کال آئی ہے، اس کے ایک دوست کے نے پھر مطلب ایک ڈکیٹو ہے جہاں پر کل گولی لگی تھی نا ایک شخص کو، وہیں پہ ایک ڈکیٹو ایک اور ہو گیا. مسجد کا امام نماز پڑھا کے بائک پہ نکلا، اس سے بائک بھی لے گئے، اس کی جیب میں کوئی 20 30 ہزار تھے وہ بھی لے گئے. ابھی ہوئی ہے. بہت حالات خراب ہیں، بہت زیادہ خراب ہے. اپنی بھی کیئر کریں، اپنے گھر والوں کو بھی کیئر کریں، اپنے دوستوں کو بھی کیئر کریں، سب کی حفاظت کریں. آپ سب تک اپنے پیغام پہنچائیں کہ بس جو کچھ ہے گھر رکھ کے جایا کریں، رات کو بھی اپنی سب حفاظت کر کے پھر سویا کریں. ٹھیک ہو گیا، اب ملتے ہیں. اب ولاگ کا کرنے لگا ہوں ہینڈ. آپ کو بتانا تھا یہی، اور انشاءاللہ اب آپ کو ملیں گے کل نیو ولاگ کے ساتھ. گڈ بائے.